कहानी, दाखिले का चक्रव्यूह, कशिश की गंदी चालों में वरुण कैसे फंसा। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। मे आई कम इन, सर? मेहता कोचिंग सेंटर के दरवाजे पर खड़े वरुण ने झिझकते हुए पूछा। यस, कम इन। राजीव मेहता सर की कोचिंग खासी प्रसिद्ध थी। यहाँ से कोचिंग करना मतलब प्रबंधन के प्रमुख संस्थानों में दाखिला पक्का। यहाँ दाखिला मिलना आसान नहीं था। जिन छात्रों के 12वीं में 90% से ऊपर अंक आते, उन्हें ही यहाँ कोचिंग हेतु बुलाया जाता। फिर बाकायदा साक्षात्कार होता। केवल छात्र का ही नहीं, बल्कि उसके अभिभावकों का भी साक्षात्कार लिया जाता। कोचिंग की आवश्यकता वैसे तो पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को पड़ती है, किंतु कोचिंग का व्यवसाय कुछ ऐसा है कि अच्छा नाम कमाने हेतु उन्हें आवश्यकता पड़ती है मेधावी छात्रों की। साथ ही कोचिंग को बखूबी चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए ऐसे विद्यार्थी भी चाहिए जो संस्थान को भारी फीस दे सकें। भारत में जनता इतनी है कि हर जगह सीटों की कमी पड़ जाती है। लंबी कतारों में खड़े लोग अपने बच्चों का दाखिला करवाने को लालायित रहते हैं। इसीलिए कोचिंग में दाखिला मिलने पर ऐसी प्रसन्नता होती है मानो आगे की शिक्षा मुफ्त हो। राजीव सर की कोचिंग की भारी फीस भरनी हर किसी के बूते की बात कहाँ थी। जब वरुण का नाम काउंसलिंग के लिए आया तो उसका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। वो भी खुश था कि अब उसका दाखिला एक अच्छे प्रबंधन संस्थान में हो सकेगा। वरुण पढ़ाई में बहुत मेधावी नहीं था, परिश्रम से ही वह अपने वर्तमान स्थान तक पहुंचा था। इस कोचिंग सेंटर में दाखिले के बाद भी वरुण ने परिश्रम करने की ठानी थी। दाखिले की फीस का इंतजाम पापा ने अपनी पीएफ स्कीम से उधार लेकर किया था और बाद की फीस हेतु वरुण के नाम पर छात्र लोन के लिए अर्जी भी दे दी थी। कोचिंग का समय शाम से लेकर रात तक का होता था। यहाँ पढ़ाने के लिए बाहर से शिक्षक आया करते थे। धीरे धीरे पता चला कि दिन में ये शिक्षक अन्य प्रबंधन संस्थान में पढ़ाया करते थे, तभी इन्हें वहाँ की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का अनुमान रहता। ये उसी हिसाब से कोचिंग में भी पढ़ाया करते। राजीव सर और उनकी पत्नी कशिश कोचिंग संस्थान को चलाया करते थे। जैसे एक व्यापारी पॉलीक्लिनिक खोलकर उसमें अच्छे डॉक्टरों को घंटे के हिसाब से पैसे देकर बुलाता है, बस कुछ वैसा ही हिसाब यहाँ था। खैर, बच्चों को तो अपने भविष्य से मतलब था, यदि वह सुनहरा दिख रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। राजीव सर की पत्नी कशिश भी कोचिंग में पूरी भागीदारी निभाती थी। यदि कुछ समझ में ना आए तो मेरे पास आना, कभी भी शर्माना मत। मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, ओके। नए बैच का ओरिएंटेशन पूरा होने पर कशिश मैम के आश्वासन पर पूरी कक्षा ने तालियां बजा दी। फिर सत्र आरंभ हो गया और पूरे जोर शोर से पढ़ाई शुरू हो गई। राजीव सर अक्सर अपने केबिन में ही सारा दिन बिताते, जबकि कशिश मैम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चक्कर लगाती। शायद यहीं से कोचिंग क्लास के अंदर चल रही बातों की टोहलियां करती होंगी। अच्छे प्रबंधक के सारे गुण झलकते थे उनमें। वरुण उनसे काफी प्रभावित रहता और वे भी वरुण को देख मुस्कुराती। दूसरा सत्र पूरा होने के साथ कोचिंग का आधा कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। अगले सत्र के बाद कुछ चुनिंदा छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की घोषणा भी होनी थी। ये छात्रवृत्ति 50 से लेकर 90% की फीस माफी की हुआ करती थी, ऐसा सबने सुन रखा था। हर छात्र इस छात्रवृत्ति की ओर ललचाई नजरें रख रहा था। वरुण को इस छात्रवृत्ति की सख्त जरूरत थी। कितना अच्छा हो जो यह मुझे मिल जाए, पापा का काफी लोन भी चुक जाएगा, वह सोचने लगा था, क्योंकि अब तक की फीस उसके पापा छात्र लोन के जरिए ही चुका पा रहे थे जो उन्होंने वरुण के नाम पर लिया था। उस शाम कक्षा समाप्त होने के बाद सभी छात्र अपने घरों की ओर निकलने लगे। तभी वहां कशिश मैम टहलती हुई आई और बोली, वरुण, जरा मेरे केबिन में आना। वरुण को आश्चर्य हो रहा था कि उसे कशिश मैम ने क्यों बुलाया है। रात के 9 बज रहे थे। कोचिंग सेंटर लगभग खाली हो चुका था। पहली बार वह उनके केबिन में गया। क्या आलीशान केबिन था। एक तरफ कशिश मैम की मेज कुर्सी सजी थी तो दूसरी ओर एक बड़ा सा सोफा सेट रखा था। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग टंगी हुई थी। कमरे के दो विपरीत कोनों में हल्की रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। सुर्ख लाल पर्दों के कारण कमरे में हल्की लाल रोशनी छिटक रही थी। आओ वरुण, मेरे पास चले आओ,
कशिश मैम की आवाज आज कितनी मधुर व कामुक प्रतीत हुई। हाँ, दरवाजे की छिटकनी बंद करते आना। जी मैम, कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं? वरुण हाथ बांधे एक अच्छे छात्र की भांति खड़ा हो गया। बहुत कुछ कर सकते हो तुम, पर आज नहीं। आज सिर्फ मुझे करने दो, कहते हुए कशिश मैम उसके एकदम करीब आकर खड़ी हो गईं। उनकी सांस अपने कानों से टकराने से वरुण अचकचा कर थोड़ा दूर हो गया। डरो मत, आज यहाँ और कोई नहीं है। बस मैं और तुम। कशिश मैम ने वरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने पास सोफे पर बैठा लिया। देखो वरुण, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, और शायद तुम्हें मैंने देखा है तुम्हें अपनी ओर देखते हुए, कहते हुए जैसे ही कशिश मैम ने वरुण के बालों में अपनी उंगलियां फिरानी आरंभ की, वो घबरा गया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे, इतना क्यों घबरा रहे हो, डियर? माना कि मैं तुमसे उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ, पर मैं किसी कमसिन लड़की से कहीं अधिक सुख दे सकती हूँ तुम्हें। और फिर छात्रवृत्ति के बारे में भी तो सुना होगा तुमने। मैंने सुना है तुम्हारे पापा ने पीएफ से उधार लिया है और अब तुम एजुकेशन लोन पर पढ़ रहे हो। जरा सोचो, 90% छात्रवृत्ति मिलने पर कितना फायदा हो जाएगा तुम्हें। वरुण सोच में डूब गया और कशिश मैम जैसा चाहती थी वैसा करती रही। न चाहते हुए भी वरुण ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। फिर तो ये क्रम बन गया। जब कशिश मैम का दिल करता, वे वरुण को बुला लेती। जब कोचिंग सेंटर खाली हो जाता, अपने कमरे में कशिश मैम वरुण के साथ मनचाहा करती और वरुण चुपचाप सब सह जाता। उस समय उसे केवल अपने पिता की आर्थिक मजबूरी व अपना सुनहरा भविष्य दिखाई देता। छात्रवृत्ति घोषणा का समय आया। राजीव सर ने हर अध्यापक से उनके छात्रों की सिफारिशी सूची मंगवाई। पूरी कमेटी बैठाई गई। 50% छात्रवृत्ति हेतु 10 विद्यार्थियों के नाम सुझाए गए। 60% और 70% के लिए 3 विद्यार्थी और 90% हेतु केवल एक विद्यार्थी का नाम चुनना था। जब पूरी सूची तैयार हो गई, तब मैम ने राजीव सर से खास कहकर वरुण का नाम 90% के लिए सुझा दिया। लड़का बहुत मेहनती है और मेधावी भी, मैंने खुद उसे कितनी बार परखा है। घोषणा के बाद वरुण बहुत प्रसन्न हुआ। जिस लालच में उसने अपना सर्वस्व लुटाया, आखिर वो उसे मिल गया। इस खबर से वरुण पूरे सेंटर में मशहूर हुआ सो अलग। सेंटर की छात्रा नेहा भी अब उसकी ओर देख मुस्कुराने लगी थी। वरुण को तो नेहा प्रथम दिन से ही आकर्षक लगी थी। वरुण के एक बुद्धिमान विद्यार्थी स्थापित होने के बाद नेहा ने उससे दोस्ती कर ली। उसे विश्वास होने लगा था कि वरुण एक सफल भविष्य बनाएगा। एक शाम कक्षा समाप्त होने के बाद कुछ लड़कों ने वरुण के ऊपर टिप्पणी की, क्या बात है वरुण, कशिश मैम तुम्हें अकेले में क्यों बुलाती हैं, यार? वरुण कुछ उत्तर दे पाता, इससे पहले ही नेहा बोल पड़ी, वो इसलिए क्योंकि मैम को वरुण अपने बेटे की याद दिलाता है, उसका नाम है अरुण। दोनों नाम इतने मिलते जुलते हैं न, तो उन्हें वरुण पर भी प्यार आता है। बाद में वरुण ने नेहा से पूछा, आज जो तुमने कहकर उन लड़कों का मुंह बंद कर दिया, तुम्हें कैसे पता कशिश मैम के बेटे का नाम अरुण है? वो इसलिए जनाब, क्योंकि राजीव सर और कशिश मैम मेरे मामा मामी हैं और अरुण मेरा ममेरा भाई है जो लंदन में पढ़ता है। दरअसल, मैंने भी इस बात पर गौर किया कि मामी तुम्हें कई बार बुलवाती हैं, तो मैंने उनसे कारण पूछा और यह बात उन्होंने स्वयं मुझे बताई। कितनी स्वीट है न, मामी? नेहा की बात से वरुण भौचक्का रह गया। नेहा, मैम की रिश्तेदार निकली। अब वो कैसे अपने मन की बात उससे कहे? वह तो सोच रहा था कि नेहा की सहायता से मैम के चंगुल से निकलने का प्रयास करेगा। वरुण उदास हो गया। एक शाम अपनी मनमर्जी कर चुकने के बाद कशिश मैम कहने लगी, वरुण, तुम मंजोतिया कॉलेज में दाखिला चाहते हो ना? हमारे यहाँ जो अनिरुद्ध सर आते हैं, वे वहीं पढ़ाते हैं। मैंने उनसे मंजोतिया कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में आने वाले पेपर मंगवाए हैं, तुम्हें दिखा दूंगी। वरुण सकते में आ गया, कैसे मैम? अनिरुद्ध सर दाखिले के पेपर कैसे और क्यों लाएंगे? तुम क्या सोचते हो कि हमें दिन में पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक नहीं मिल सकते? हंसते हुए मैम बोली, हम देर शाम की कोचिंग इसलिए रखते हैं ताकि अच्छे प्रबंधन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे यहाँ भी पढ़ा सकें। वैसे, निजी प्रबंधन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बहुधा एक नौकरी के साथ दूसरी नौकरी करने की अनुमति नहीं होती है।
ऐसा वे चोरी छिपे करते हैं। उन्हें दोगुना वेतन मिल जाता है और हमें अच्छे प्रबंधन कॉलेजों में दाखिले हेतु प्रश्न पत्र भी। यही शिक्षक हमें वहां से निकलवा कर देते हैं। फिर जब हमारे यहाँ के विद्यार्थी उन्हीं कॉलेजों में दाखिले के लिए समूह परिचर्चा व साक्षात्कार में भाग लेते हैं, तो यही शिक्षक उनके ऐसे समूह बनवाते हैं जो उनके मित्र शिक्षक को जंचे ताकि इनका चुनाव आसानी से हो जाए। तभी तो हमारा नाम होता है कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने से विद्यार्थी अच्छी जगह दाखिला पा लेते हैं। कुछ समझे इस सारे गणित को? वरुण हतप्रभ रह गया। दाखिले के चक्रव्यूह में इतने भेद। खैर, वरुण को इस सब से क्या मतलब? वो तो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में था, अन्य सभी की भांति। वरुण को 90% वजीफा भी मिल चुका था और अपने मनमाफिक कॉलेज में दाखिला भी। अब उसे कशिश मैम के चक्रव्यूह में फंसने की क्या आवश्यकता थी भला? इस बार जब कशिश मैम ने उसे बुला भेजा, वह नहीं गया, बल्कि इस बार वह राजीव सर के पास जा पहुंचा और कशिश मैम की सारी पोलपटी खोलकर रख दी। सुनते ही राजीव सर आग बबूला हो उठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? जानते भी हो क्या बक रहे हो? सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपनी पत्नी से स्वयं पूछ लीजिए। अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है? निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से, कहते हुए राजीव सर ने वरुण को निकाल दिया। वरुण अपने घर लौट गया, लेकिन जो आग उसने लगाई थी, उसकी चिंगारियां अभी भी सुलग रही थीं। राजीव सर ने फौरन कशिश मैम को बुलवा भेजा और फिर सारी बात उनसे पूछ डाली। सारी बात खुलने पर कशिश मैम सकपका गईं। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बात यूं उघड़ जाएगी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। आप अपनी पत्नी की बात का विश्वास करेंगे या एक अनजान लड़के का? वो लड़का कोरा झूठ बोल रहा है, बल्कि उसकी मुझ पर बुरी नजर रही है। वो हमेशा मुझे घूरता रहता है। आप ही कहते हैं न कि मेरे जैसा बदन कम ही औरतों का होता है। अब यदि मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? उसे हमारे व्यवसाय के अंदर की बातें कैसे पता? उसे कैसे पता कि हम अन्य प्रबंधन कॉलेज के शिक्षकों से दाखिले के पेपर मंगवाते हैं? हम समूह परिचर्चा व साक्षात्कार में अपने विद्यार्थियों को कैसे आगे करवाते हैं? जवाब दो। राजीव सर अब भी क्रोध में उबल रहे थे। मुझे नहीं पता कि उसे ये सब बातें कैसे पता। मैं उसे बेहद शरीफ और नेकनियत विद्यार्थी समझती थी। याद है मैंने आपसे कहकर उसे 90% वजीफा भी दिलवाया था, और वह मुझे ही बेकार में बदनाम कर रहा है। हो सकता है कि वह किसी अन्य कोचिंग सेंटर से पैसे खा रहा हो और हमारे यहाँ फूट डालने का प्रयास कर रहा हो, या फिर उसको हमारे अंदर की बातें कहीं से पता चल गई हैं और वो हमें ब्लैकमेल करना चाह रहा हो। वह पहले हम दोनों में लड़ाई करवाएगा और फिर जब आप अकेले पड़ जाएंगे तब आपको ब्लैकमेल करने लगेगा। फिर कुछ सोचकर कशिश मैम आगे कहने लगी, और हाँ, यदि आपको अब भी मेरी बात का विश्वास नहीं तो नेहा या किसी अन्य विद्यार्थी से पूछ लीजिए कि मेरे और उस लड़के के क्या संबंध हैं। उनका ये पैंतरा काम कर गया। नेहा का नाम सुनकर राजीव सर शांत हो गए और उसे बुला भेजा। जी हाँ, मामा जी, मामी वरुण को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि उसका नाम अरुण से मेल खाता है। वे उसे बच्चे की तरह प्यार करती हैं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, नेहा बेटे, अब तुम जाओ। नेहा की बातें सुनकर राजीव सर संभल गए। अब आगे क्या करना है, इस विषय को लेकर वे गंभीर विचारों में पड़ गए। दोनों मियां बीवी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे वरुण को अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत अपने कोचिंग सेंटर से निकाल देंगे। यदि उसने ज्यादा हो हल्ला किया तो 90% वजीफे की रकम के अलावा जो फीस के पैसे उसने भरे हैं, वो उसे लौटा देंगे, लेकिन उसे अपने यहाँ का विद्यार्थी नहीं दर्शाएंगे। 2 दिनों के बाद राजीव सर ने वरुण को अपने कक्ष में बुलवाया और अनुशासनात्मक कार्यवाही का हवाला देते हुए उसे निष्कासन पत्र थमा दिया। यह क्या सर, आप मेरी गलती न होते हुए भी मुझे सजा दे रहे हैं? और कशिश मैम जिनके कारण वरुण आगे कुछ कहता इससे पहले ही राजीव सर दहाड़ पड़े, नाम मत लो मिसेज राजीव का अपनी गंदी जबान से। चुपचाप ये चिट्ठी पकड़ो और निकल जाओ इस सेंटर से। तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। याद रखना, अगर तुमने कोई बवाल खड़ा करने की कोशिश की तो मैं अनुशासनात्मक समिति बिठाकर भी यही कार्य कर सकता हूँ।
और उस स्थिति में तुम्हें तुम्हारी फीस भी नहीं लौटाई जाएगी। अभी कम से कम मैं तुम्हारी फीस लौटा रहा हूँ। चुपचाप फीस लो और दफा हो जाओ यहाँ से। वरुण के 2 वर्ष बर्बाद हुए सो अलग, मनपसंद प्रबंधन संस्थान में हुआ उसका दाखिला भी रद्द हो गया क्योंकि इस सेंटर ने उस प्रबंधन संस्थान को वरुण का गलत चरित्र प्रमाण पत्र भिजवा दिया। वरुण को कशिश मैम से उठाए लाभ की महंगी कीमत यूं चुकानी पड़ी। काश उसने अपने सुनहरे भविष्य के सपने की खातिर उस समय सही फैसला किया होता तो आज उसे न तो इस तरह लांछित होना पड़ता और न ही उसकी प्रगति की राह में यूं रोड़े अटकते। अब वो नए सिरे से करियर बनाने की कोशिश कर रहा है पर बीच बीच में उसे कशिश मैम की याद आ ही जाती है। अब तो नेहा ने भी उससे सभी संबंध तोड़ लिए हैं और कोई नई लड़की भी उसे घास नहीं डाल रही। यहाँ कोचिंग सेंटर में सभी स्वार्थी हैं, प्रतिद्वंद्वी हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं।